करोड़ों के ख्वाब देखते हो लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। क्या आपको भी लगता है गरीब रहना बहुत कूल है? अमूमन देवदास बन के सड़कों पर फिरना, प्लेटफॉर्म पर सोना बहुत ही कूल सी अंडरडॉग स्टोरी लगती है, पर क्या वाकई ये वर्क करता है एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर? आई डाउट दैट। क्या आप भी इस गलत फहमी में हैं कि गरीब रहना किसी भी तरह से कलाकार को सफल बनाने के लिए एक पैरामीटर की तरह है? मैं मानता हूँ अमूमन केसों में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके उन्हें सफलता मिली है। तो हमें ये एक टेम्पलेट जैसा लगता है कि पहले बहुत सालों गरीबी में घिसो और उसके बाद अचानक से कुछ एक चीज चमक जाएगी और आप रातों रात सितारे बन जाओगे और करोड़ों में खेलो। लेकिन बॉस, आज के जमाने में इस तरीके की फेक स्ट्रगल को फैंटेसाइज करना मूर्खता से कम नहीं है। आज जानेंगे कि क्यों गरीब होना ठीक नहीं है। लाइक बीइंग ब्रोक इज नॉट ओके एट ऑल, बट फॉर सम रीजन देयर आर मेनी आर्टिस्ट्स एंड इनक्रेडिबल टैलेंटेड पीपल हु फॉर इयर्स स्ट्रगल एंड स्ट्राइव जस्ट बिकॉज उनके माइंडसेट शिफ्ट में ये बंधा हुआ है कि जब हम बहुत ज्यादा अंडरडॉग और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ आगे निकलते हैं तो उसके बाद जब सफलता मिलती है ना, तो बॉस वो सफलता तब वैलिड है। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब लोग आपको डिस्कवर करेंगे, तो उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहले कितना लिया। ओके हाँ ठीक है, आपने कुछ इंटरव्यूज में बोल दिया, सुना दिया, 40,000 लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या एक्चुअली में उससे कोई मैटर करता है? उस समय वो आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, आपको फैसिनेटेड होके ऑगल कर रहे हैं बिकॉज दे आर लाइकिंग यू एज यू आर एट दैट मोमेंट। उस समय जो आपने अपनी काबिलियत से डिलीवर किया है, आपने अपने टैलेंट का जो दमखम दिखाया है, उससे वो आपको प्यार कर रहे हैं। तो आपका कुछ सालों पहले बहुत गरीब होना या बहुत ज्यादा संघर्ष करना मायने रखता ही नहीं। संघर्ष बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही आपको सफल बनाएगा, क्योंकि ऐसे अमूमन 99% लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते और अल्टीमेटली गिव अप कर देते हैं और उनकी लाइफ में फिजल आउट हो जाते हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए हम समझेंगे कि क्यों लोग इस चीज को फैंटेसी बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और मैं कंटेंट बना रहा हूँ क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए, आप जैसे लोग जो कि अपनी जर्नी में कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी कारणवश एक अलग टाइप के माइंडसेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आर्थिक तंगी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ चेकलिस्ट कि अच्छा ठीक है, प्लेटफॉर्म पे सो लिए, टिक, बैंक से लोन ले लिया, टिक, आपको घर से निकाल दिया गया, टिक। फील्स लाइक अ टेम्पलेट फॉर अ अंडरडॉग स्टोरी, एक फीचर फिल्म जो कि आपको भागे जाके सुनाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन क्या ये वाकई जरूरी है? सोचो खुद को, अपने आप को परेशान करना क्या वाकई जरूरी है? मे बी नॉट। हम तोड़ेंगे इस चक्र को कि क्यों लोग ऐसे अव्यवहारिक कदम उठाते हैं। चलिए इस चक्र को तोड़ते हैं और एक स्थायी क्रिएटिव करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, लोग रोमांटिसाइज स्ट्रगल करते क्यों? कितनी बार आपने एक ऐसी कहानी देखी होगी जिसमें एक संघर्ष करता हुआ कलाकार है, एक एपिक लेजेंड जो कि जानता है कि वो बहुत काबिल है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश अभी दुनिया में दुख से पीड़ित है। इफ यू इमेजिन, बहुत अच्छा पोएट लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, घर के भाई उसको धक्के मार के निकाल। रॉकस्टार का रणबीर कपूर सिंगर बनना चाहता है लेकिन उसको दर्द नहीं महसूस हुआ, तो एक लड़की के प्यार में पड़ना चाहता है लेकिन अल्टीमेटली घर से निकाल दे जाता है। उसके भाई उसको गाना और उसका बजाना पसंद नहीं करते और मार के भगा देते हैं। 2 महीने वो एक दरगाह पे बैठा होता है और फिर कुन फाया कुन और उसकी एक डिस्कवरी हो जाती है और अचानक से वो एल्बम रिकॉर्ड साइन करके स्टार बन जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने पिक्चर पसंद की होगी, पर क्या मुझे सीरियसली बताइए, आप किसी को जानते हैं जिसने अचानक से ऐसे ही कुछ पा लिया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, इरफान खान साहब हो, नसीरुद्दीन शाह हो, बड़े बड़े सितारे, मनोज बाजपेयी, वो एक डिस्कवरी आने से पहले ना सालों का संघर्ष और मेहनत लगती है, लेकिन उस समय भी दिमाग से काम लेते हैं। वो इधर उधर छोटे रोल्स और वो सारी चीजें करते हैं जिससे उनका जीवन यापन हो पाए। जबरदस्ती के वहम नहीं रहते कि मैं सिर्फ एक हीरो बनने के लिए लायक हूँ जिसकी कोई गारंटी नहीं है और उसके चक्कर में आज के आने वाले छोटे मोटे जैसे भी काम है उसको ठुकराएं। Being broke is not cool. Being broke is not respectable. And being broke is definitely not worth it. ये ऐसा है जैसे एक सुपर हीरो फिल्म में देखा होगा कि हीरो अपनी पीड़ा से, दर्द से अपनी ताकत प्राप्त करता है। बैटमैन, माँ बाप मर गए, ठीक है, स्ट्रगल, पेन, हम समझते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं। वो स्टोरीज में बनाया जाता है ताकि हम एम्पैथाइज कर पाए उन कैरेक्टर्स के साथ। बट जरूरी नहीं कि वो आपकी भी स्टोरी हो या आपको जबरदस्ती सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है। मतलब बहरहाल ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से हलकट केस में ऐसा कर सकते हैं कि वो ना चाहते हुए भी अगर उनको कोई सही एडवाइस दे रहा, उनका दोस्त, मित्र, बाप, फिर भी उनसे वो लड़ेंगे क्योंकि उनको वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, ताकि उनकी एक चेकलिस्ट मेंटली अंडर सबकॉन्शियसली टिक हो जाए और उनके पास आगे जाके उनको नीचे दिखाने का एक मौका मिल जाए कि देखा तुमने मेरा उस समय साथ नहीं दिया था ना, सपोर्ट नहीं किया था। जबकि हो सकता है वो आपको इसलिए सपोर्ट ना कर रहे हो क्योंकि यू एक्चुअली रियली सक एट योर टास्क। मे बी अगर आप एक डिजाइनर और आप डिजाइन अच्छा नहीं बना रहे, बट आप बोले हुए नहीं मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजाइनर बनूंगा और बनूंगा, पर आप डिजाइन बनाते नहीं हो, आप पूरे दिन बैठ के पबजी खेलते हो और आप कॉलेज इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपके दिमाग में अरे डिजाइन तो मैं बाय हाथ का खेल है, फोटोशॉप सीख लिया, 2-4 वीडियो देख के और सब हो जाएगा। तो वो आपको भ्रम से निकालना चाह रहे हैं, पर नहीं, इस समय वो आपके दुश्मन बने और आप उस डिल्यूजन को आगे बढ़ावा दिए जा रहे हो बिकॉज आपको प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट करनी है ताकि आगे जाके आप एक विक्ट्री पा पाओ, जो कि गलत है। इसलिए सावधान, आपको जबरदस्ती अपने आप को एक अंडरडॉग में फिट करने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग, बल्कि एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में स्टार किड्स आपने देखे होंगे फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे लोग अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपने नेटवर्किंग स्किल्स, अपने चार्म, अपने करिश्मा और अच्छी अच्छी जॉब्स, तापसी पन्नू वगैरह जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे करियर को छोड़ के जब उनको एक स्टेबल इनकम साथ में इस करियर में दिखने को मिली अपने क्रिएटिव प्रोफेशन में, तो उन्होंने उसमें पूरी तरीके से स्विच किया। तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको एक अंडरडॉग स्टोरी को ही जीना। वो हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम, बुक्स, इंटरव्यूज, ये सब उनको हाईलाइट करके एक एपिक सागा बना देते हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस को ना उस चीज की भूख है, हमारी ऑडियंस को उस चीज की नीड है। हम सब वैसा बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे जैसे स्थिति से भी कोई इंसान निकल के आया, चाहे वो भले ही 0.0001% कैटेगरी में क्यों ना हो, हम फिर भी मोटिवेट हो जाते, बिकॉज दैट काइंड ऑफ स्टोरीज वर्क, दैट इज व्हाई दैट काइंड ऑफ स्टोरीज गेट सोल्ड एंड वी पीपल जस्ट फूलिशली बाय इट एंड सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग फॉर आवरसेल्व्स, व्हिच इज रॉन्ग। तो की पॉइंट ये है कि हमें ये धारणा बदलनी है, ठीक है, कि हमें अपनी कहानी को ना आज में रियलिज्म के साथ जीना है कि अभी हमारी क्या करंट सिचुएशन है, क्या गैप्स हैं, कैसे हम उनको ऑडिट कर सकते हैं, अपनी चोजन प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को खुद को मार्केट और सेल कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, रादर देन होपिंग कि अचानक से कभी ऊपर से टपक के आ जाएगी, राइट। हमें इस चीज पे ध्यान रखना है। फिर आता है साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। क्या आपने कभी अपने काम में अपना उचित दाम, अपना उचित मूल्य मांगने में संकोच किया है? इट कुड बी फॉर anybody of you who is freelancing like me. I like do voiceover, I do writing gigs, I write screenplays, playwriting. ये ऐसा है जैसे कि आप एक गहरे गड्ढे में खुदाई करने जा रहे हैं, ये सोचकर कि उसका तल कहाँ पे है, हम उसका डेप्थ निकालना चाह रहे हैं। हम अपने काम को डिस्काउंट किए जाते हैं, हम अपने काम को कमतर आंकते रहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हमने कम नहीं किया या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो शायद हमारी कोई वैल्यू होगी नहीं। ऑफ कोर्स इसमें ना एक बैलेंस काम करता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ मार्केट डिफाइन करेगा कि आपकी क्या वर्थ है, नॉट आप इंडिविजुअली, एटलीस्ट नॉट इन द बिगिनिंग। आप शाहरुख खान लेवल के बन के अपनी फीस मुंह मांगी मांग सकते हो और मार्केट आपको देगा। आप 300 करोड़ बोलोगे वो देगा, क्योंकि आप पे उसको भरोसा है। आप 1000 करोड़ की फिल्म लगा सकते हो, आप बॉलीवुड को इतना पैसा कमा सकते हो कि उसमें लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको दिया पैसा 2-3 गुना बढ़ सकता है। पर अगर आप एक न्यूबी हो तो आपको वो कोई पैसा मुंह मांगा क्यों देगा? तब तो वही देगा जो उस समय स्टैंडर्ड मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा होगा। तो आपको उसके बीच में अपनी स्किल्स, अपने टाइम को वैल्यू करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को लगा के सही तरीके से अपने आप को प्राइस करना है, अपने एफर्ट और टाइम को, ठीक है। मार्केट विल वैल्यू यू एंड देन यू have to value yourself, and then eventually you'll come at a stage where you will be able to bargain and get paid for the perceived value, not for the effort and time that you put in, which is our goal as a smart creative professional. So being broke is not cool, guys. Please stop selling yourself cheap. Be confident in yourself, in the value that you're providing, and if you need a dedicated how to sell your skills, how to market your skills, कैसे अपनी skills को hone करके एक पूरा एक business framework, then leave that I want it in the comments below, and I will make sure कि I make a designated series or video for you guys just to help you guys. तो basically इस समय का की पॉइंट क्या है कि हमें अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली की रिवायर करना होगा ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। हमारे पास छोटे बड़े जैसे काम आ रहे हैं, उस समय हम एक ब्लंट ड्रामा बना रहे हैं कि मैं वन डे टू डे नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ लीड हीरो वाला काम करने के लिए बना हूं। अरे लोगों ने किया है, नाना पाटेकर जूनियर आर्टिस्ट की तरह थे। पृथ्वीराज कपूर की बात कर रहा हूं मैं, द लेजेंड हिमसेल्फ, जिनके पूरे वंशज आज बॉलीवुड पे राज कर रहा है। पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने सबसे बेहतरीन फिल्म के आसिफ की करी थी। आप लोग गैस करके बताइए नाम। वो मुंबई जब आए थे तो उनके पास कोई काम नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कसम खाई कि मैं काम पाऊंगा। वो जूनियर आर्टिस्ट की तरह फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े और एक दिन जूनियर आर्टिस्ट के साथ में 7-8 लोगों के बीच में खड़े हुए थे, तो बस ऐसे ही कोई डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। बाकी के साथ के जूनियर आर्टिस्ट थोड़े से और लुल्लू थे, वो नहीं बोल पाए। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने बेस वाली आवाज में बहुत अच्छे से बोल दिया और तब वो नोटिस में आ गए उस फिल्म की हीरोइन के। उन्होंने उनको बुलाया और उसके बाद उनको एक छोटा सा रोल मिला, फिर थोड़ा और बड़ा रोल मिला और धीरे धीरे करते करते देखा तो वो एक महानायक बन गए थे। तो दोस्तों शुरुआत ऐसे ही होती है, आपको इल्यूजन से निकलना है और ब्रोक रहना कूल नहीं है। क्योंकि अगर वो भी ये सोच के बैठे होते कि मैं सीधा आके लीड ही रोल करूंगा, छोटा मोटा कोई काम नहीं करूंगा, तो उनकी डिस्कवरी की चांसेस तो खत्म ही हो जाती। उनको कोई नोटिस ही नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने अपने तक अपॉर्चुनिटी आने नहीं दी। उन्होंने पहले ही अपने भ्रम, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अगर वो रोक लिया होता तो शायद आज पृथ्वीराज कपूर और कपूर खानदान होता ही नहीं। यू नो दैट वी लाइक रणबीर कपूर एंड करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर एंड सो मेनी कपूर्स। Now
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रेक दिस साइकिल। हाउ डू वी डू दिस? अगर मैं आपको बताऊं कि आर्थिक स्थिरता वास्तव में आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? यस, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप क्रिएटिव डिसीजंस भी बहुत कामली ले सकते हैं। आपको रश में या इरेशनली होके कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपका मन या दिल नहीं लगता। आप अपने मन से पूरी संजीदगी से अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और यही हमारा उद्देश्य। इसमें ऐसे सोचे कि जैसे कि घर की नींव को मजबूत करना, आपको एक फाउंडेशन लेवल सेट करनी है और फाउंडेशन लेवल का काम करेंगे आपकी पैसिव गिग्स। इसको आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पैसिव गिग्स अपनी दूसरी स्किल्स को होन करें। और आज के इंटरनेट वाले जमाने में बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं जिससे आप अपना सर्वाइवल बेयर मिनिमम रख सकते हैं। तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, घर वालों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट रह के इंडिपेंडेंट होके अपनी स्ट्रगल को परस्यू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग ब्रोक एंड ऑन द स्ट्रीट्स। अगेन, Don't be broke. Being broke is not cool, dude. So overall, हमने इस वीडियो में जाना कि क्या है सबकॉन्शियस बेवकूफी लोगों की अपने आप को एक ब्रोक, एक अंडरडॉग कैटेगरी में लाने की, एक स्ट्रगल के पैराडाइम में फंसे रहने की, ताकि आगे जाके एक चेकलिस्ट की तरह कहानी को बना के सुना सके। तो हम स्मार्ट आर्टिस्ट हैं, हम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, हम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम ये काम नहीं करेंगे, हम स्मार्टली काम करेंगे। हम अपने आज को नहीं तड़ पाएंगे अपने आने वाले कल के किसी लालच के, जो कि एक वैनिटी मैट्रिक है। कि आपको लग रहा है कि आपको नोबेल प्राइज के लिए खड़ा कर दिया गया और अवार्ड मिलेगा, तब कोई बताएगा कि आप सूडान की खदानों में कोयला बीनते हुए पाए गए थे और वहां से निकल के आपने कुछ इतना बड़ा झंडा गाड़ दिया अपनी फील्ड में। वाह 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 वाह, बोरिंग। 50,000 ऐसी कहानियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो क्या पॉइंट है अपने आप को अभी सताने का और तड़पाने का? सीधा काम करो, अभी अपनी लाइफ को जितना बेस्ट बेयर मिनिमम रूल के साथ चलाइए। आपके जो इनकम हो रही है उससे कम आपके एक्सपेंसेस हो। उस समय आप फालतू के ल्यूनेसी वाले वैनिटी मैट्रिक्स और दूसरों को शो ऑफ बाजी में ना पड़े। जैसे कि आपके पास इनकम आ रही है मात्र 10-15 हजार की और उसमें आपने 8,000 की आईफोन की EMI बनवा ली। उसके बाद आपके 4-5 हजार के बेसिक खर्चे, क्या बचेगा हाथ में? ठिंगा। क्या इन्वेस्ट कर पाओगे अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, अपने जिम पे, अपने हाइजीन पे, किसी भी चीज पे? तो स्मार्टली सोचना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना है, अपने एक्सपेंसेस को कम रखना है। बीइंग ब्रोक इज नॉट कूल एट ऑल। रिमेंबर दैट पीपल विल रिस्पेक्ट यू एज मच एज बिकॉज दे विल अल्टीमेटली ओनली जज यू आउट ऑफ द रिजल्ट्स व्हेन यू आर सक्सेसफुल। तो अभी अपनी स्टोरी में एक फालतू की स्ट्रगल ऐड मत कीजिए। डू नॉट रिजेक्ट स्मॉल पिटी जॉब्स। कहावत सबने सुनी है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बोलते सब है ये चीज, पर दुनिया जज करती है। अब आप एक MBA लेवल के ग्रेजुएट हो, IIM से पास आउट, और आप जस्ट बिकॉज आप ये कहावत को जीना चाहते हो और आप कल जाके 500 रुपए की दिहाड़ी पे ईटा पत्थर उठाने लगोगे तो लोग आपको बेवकूफी कहेगी, राइट? तो लॉजिकली सोचिए, स्मार्टली सोचिए और आगे बढ़िए। गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर पसंद आई हो तो अपने आइडियाज, अपने फीडबैक, अपने कमेंट नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। ऑलराइट, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ जो आपके करियर में आपको मदद कर सकेंगी। तब तक के लिए मैं देवांग तिवारी आपसे अलविदा लेता हूँ और आप सब मचाते रहो।